बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़िशान। सबसे पहले तो जो इस्तीफों का मामला है उसके ऊपर तो ये बात तय हो गई थी कि पीपल्स पार्टी जो है उसको टाइम मांग रही थी और उनको टाइम दे दिया गया था और उसी में लेके जाके उसके बाद उन्होंने हमें रिवर्ट बैक करना था। ये जो इशू बना है ये इस्तीफों पे नहीं बना, ये इस चीज पे इशू बना है कि देखिए तो है वो 10 जमातों का इत्तेहाद है, हर जमात उसकी मेंबर है और जो भी फैसले होते हैं वो कंसेंसस के साथ होते हैं। पहले हमारा ख्याल था कि हम जिमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और हम चाहते थे कि हम इस सिस्टम को सपोर्ट ना करें, लेकिन मेजॉरिटी का ये ख्याल था कि नहीं, हमें सेनेट में भी हिस्सा लेना चाहिए और हमें जिमनी इलेक्शंस में भी हिस्सा लेना चाहिए। और पीएमएलएन ने उस मेजॉरिटी फैसले के हक में फैसला किया और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक फैसला हुआ और सारी जमातों ने उसी के मुताबिक वो चले। अब यहाँ इशू ये बना कि जब पीडीएम ने फैसला कर लिया कि चेयरमैन जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा और डिप्टी चेयरमैन जो है वो जेयूआईएफ का और ऑपोजिशन लीडर जो है वो पीएमएलएन का होगा। अब अगर पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था या उनको जो तारड़ साहब में उनसे कोई प्रॉब्लम था तो उनको चाहिए था कि वो कहते कि ये पीडीएम का प्लेटफॉर्म इजलास बुलाए और इसके अंदर हम इस मामले को डिस्कस करें, लेकिन ऐसा मौका नहीं आया और इन्होंने जो कंसेंसस का फैसला था उसके खिलाफ जाते हुए ये बाप पार्टी जो कि एक इत्तेहादी पार्टी है उससे इन्होंने वोट मांगे। अब किस मकसद के लिए वो वोट मांगे, वो अपनी एक सीट को कंफर्म करने के लिए इन्होंने इत्तेहाद के डिसिप्लिन को तोड़ा। देखिए पीडीएम जो है अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, अगर पार्टीज अपने अलग-अलग फैसले करके उनको इंप्लीमेंट कर ले, सही है, तो फिर आगे भी जो है वो इत्तेहाद कैसे चलेगा? पॉइंट आ गया सर आपका कि इत्तेहाद आगे भी कैसे चल सकता है अगर इस तरह के फैसलों में। इब्राहिम खान साहब को भी शामिल कर लूं गुफ्तगू में। इब्राहिम खान साहब, एक पॉइंट है। जी बयान कर दीजिए। इसलिए ये बेहतर है कि पहले ये तय हो जाए कि जो कंसेंसस से फैसले किए जाएंगे वो फॉलो होंगी और ये जो शो कॉज दिया है ये इनको मौका दिया है कि ये आए बताएं कि इन्होंने ये अलहदगी के अंदर पीडीएम को इत्तेमाद में लिए बगैर ये फैसला क्यों किया। देखिए मुझे आपका आधा सवाल समझ आया है, आधा नहीं आया, आवाज नहीं आ रही थी। देखिए 18वीं तरमीम जब हमारी 5 साल हुकूमत थी तो हमने एक दफा भी अटेम्प्ट नहीं किया कि इसको हम जो है वो चेंज करें या इसमें तब्दीली लेके आए, क्योंकि हमारी टैक्स कलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 20% के एवरेज से बढ़ रही थी हर साल और सूबों को रिकॉर्ड हमने बजट दिए इस 18वीं तरमीम के तहत और पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड डेवलपमेंट हुई। तो मैं नहीं समझता ये मामला ऐसा कोई है कि हमारा कोई इसके अंदर कोई इंटरेस्ट है कि हम इसके अंदर तब्दीली लेके आए। दूसरी तरफ मेरे भाई इब्राहिम कह रहे थे कि लोग ऑपोजिशन से तंग है। देखिए ये अपनी दिमाग से बात निकाल दें कि लोग ऑपोजिशन से तंग हो सकते हैं। ऑपोजिशन ने अवाम को डिलीवर नहीं करना, अवाम को आपने डिलीवर करना है। कल जो इमरान खान साहब का जो खिताब था वो एक बीमार आदमी का खिताब लग रहा था जो ऑपोजिशन से ऑब्सेस्ड था, जो करप्शन की बातें कर रहा था, लेकिन उसको ये भूल गया कि उन्होंने एमक्यूएम को जो कातिल लीक थी उसकी वजह से वो हुकूमत कर रहे हैं। पंजाब के सबसे बड़े डाकुओं के साथ वो पंजाब हुकूमत कर रहे हैं बकौल उनके। जो चपरासी था बकौल इनके, वो रेलवे का जब तबाही उसने कर दी तो उसको इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया। पूरी जमातों के लोटे इकट्ठे करके और करप्ट एलिमेंट इकट्ठे करके इन्होंने पार्टी अपनी चलाई, ये हुकूमत बनाई अपनी, और फिर ये उनके कांधों से आए कि सिलेक्टर्स के हाथों ये हुकूमत आई। तो कोई खुदा खौफी इमरान खान को करनी चाहिए। ये भाषण ऐसा देते हैं कि जैसे पता नहीं फरिश्त सिर्फ के ये इंसान है। तो पहले जरा अपने गिरबान में जरूर झांकिया करें। यहाँ बात डैम्स की तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये मोहम्मद डैम हो गया या दामीर भाषा का डैम हो गया, तो इसकी ऊपर 122 अरब रुपए की लैंड प्रोक्योरमेंट हमने की। अभी तक फाइनेंशियल क्लोज इन डैम्स का नहीं किया। वो तो आपको इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे बिल्कुल भी। देखिए अभी इब्राहिम साहब सिर्फ हमें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और अपनी कारकर्दगी के ऊपर तो कोई बात नहीं की। तो या तो मेरे ख्याल से पीटीआई के जो मेंबर्स हैं वो अपने लीडर की बात नहीं सुनते या इनके पास और कोई बात नहीं ऑपोजिशन के अलावा। देखिए करप्शन की अगर बात की जाए तो जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो 117 पॉइंट से 124 पे आ गई, जो कि बताती है कि इस मुल्क के अंदर करप्शन बढ़ गई है जब से पीटीआई आई, कम नहीं। जो माफियाज का किरदार इन 2.5 सालों में रहा है वो कभी भी नहीं रहा। इनकी पूरी हुकूमत के अंदर लेफ्ट राइट माफियाज बैठे हुए हैं
और उन्होंने जो लूटमार मारी है वो अवाम के सामने है। जिस तरह पेट्रोल का स्कैंडल आया, जिस तरीके से चीनी का स्कैंडल आया, आटे का स्कैंडल आया, और अभी तक ये अवाम को रिलीफ नहीं दे सके। जब इन्होंने आईपीपीज की बात की तो इन्होंने इतना जश्न मनाया कि हमने नया एमओयू साइन कर दिया है, अब बिजली में रिलीफ मिलेगी, सर्कुलर डेट और बढ़ गया है, और ये 6 रुपए बिजली के नरखों में जो है वो और इजाफा करने जा रहे हैं। तो इनकी हर बात जो है वो झूठी साबित हुई है अभी तक, और यही वजह है कि इमरान खान बार बार, देखें ये साइकोलॉजी उनकी यही है कि उनके पास अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है दिखाने को। उनके पास हर चीज का जो जवाब है वो ऑपोजिशन पे इल्जाम लगाना है। काश कि हुकूमत इस तरह चल जाती, काश अगर अवाम का पेट इस तरह भर जाता तो मैं कहता चले ये ठीक है, हमें जितना बुरा भला कहना है वो कह दें, लेकिन इनकी कारकर्दगी जो है वो तबाह है। आप राणा साहब, जो लंगर खाने खोले गए हैं, जो पनाहगाहें खोली गई हैं, जो कोई भूखा नहीं सोएगा जैसे प्रोग्राम्स हैं, आप उन्हें हुकूमत की कारकर्दगी नहीं मानते? देखिए, फिर मैं अब अल्लाह से माफी मांगता हूं कि अगर आप 24% गुर्बत से नीचे शरह को उठा के 40% पे ले जाएंगे और लंगर खानों का आप ड्रामा रचाएंगे, कितने लंगर खाने हैं, कितने लोगों को वहां मिलता है, क्या पूरी कौम को मिल रहा है कुछ? देखें, ये टोपी ड्रामों से अगर मुल्क चल जाता, कहां लैपटॉप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे, कहां अब लंगर खाने खुल रहे हैं और उनका भी टोपी ड्रामा किया जा रहा है। देखिए, इस मुल्क का टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ी, ये 10% इन्होंने 3 सालों में टैक्स कलेक्शन बढ़ाई है, तो ये जश्न मना रहे हैं। इनको नहीं पता 40% रुपया डिवैल्यू हो चुका है, 30% इन्फ्लेशन हो चुकी है पिछले 3 सालों के अंदर। अगर आप डिस्काउंट करें तो ये तो मंफी 25% आपने टैक्स कलेक्शन की है। मुल्क का कहां फिस्कल डेफिसिट चला गया है? अभी वर्ल्ड बैंक की हालिया में रिपोर्ट आई है, वो कह रहा है कि 1.3% वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि इस साल जो है वो जीडीपी ग्रो करे, ठीक है, 2.2% अगले साल जीडीपी ग्रो करे। तो ये क्या नौकरियां? इस वक्त सबसे बुरा जो फंसा हुआ है वो नौजवान, जिसको जॉब नहीं मिलती। आप किसी नई यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर सर्वे कर लें, जो बच्चे पिछले 2.5 सालों में ग्रेजुएट हुए वो 20% भी नहीं इंडक्ट हुए जॉब मार्केट के अंदर, ठीक है, सारे जॉबलेस थे। बिल्कुल ठीक है। ये इनकी कारकर्दगी, और इनके लिए जो जब लेक्चर देना है तो वो ये कहते हैं कि जी करप्शन करप्शन करप्शन, अपने अंदर देखें कितनी करप्शन है, बिलियनरी सुनामी में देखें कितनी करप्शन हुई है।